चाहिए कि अब बाबा बनने का समय। हाँ, कितने सुंदर सुंदर सूत्र महात्माओं के होते थे। बाबा कौन कहता है भाई? बेटे का बेटा। हाँ? बेटा का बेटा दिन भर दिन में 10 बार बोलता बाबा बाबा बाबा, माने वो सिग्नल दे रहा है कि अब बाबा बनने का समय हो गया है। तो बोले वो महाराज, वो पौत्र उसको जूता मार रहा है। स्वामी जी ने कहा काय करो राजा के भजन कर। वो चुप हो गया महाराज। वो कहता है महाराज पौत्र मेरा है, सिर मेरा है, जूता मेरा है, मेरे को मार रहा, आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? ये घटना एक बार मैं जबलपुर में एक जगह है पाटन, वहां सुना रहा था, भागवत सुना रहा था। और एक छत्री ठाकुर, संयोग था कि वो कथा में ही पौत्र को लेके बैठा हुआ था। वो भी 75 साल का था, पौत्र को लिए कथा सुन रहा था। जब मैंने ये बात कही तो ठाकुर था महाराज, उससे रुका नहीं गया, बीच में ही बोला, बोले ब्रह्मचारी जी आपको मालूम नहीं है कि पौत्र के जूते में कितना सुख होता है? मैंने कहा लिए रहो फिर। पौत्र के जूते में सुख कल्पना नहीं कर सकता कोई। बोले पौत्र के जूते में कितना सुख है ये आपको क्या मालूम? मैंने कहा तब ये मैं मालूम ही नहीं कर सकता और मालूम करने की जरूरत भी नहीं है। तो जिनको पौत्र के जूते में भी सुख मिल रहा है वो माया को पार करने की तो इनकी इच्छा ही नहीं। कैसे माया को पार होंगे? एक शर्त, पहली शर्त है क्या आप माया को पार करना चाहते हो? दूसरी शर्त है अगर हमारे हृदय में ईश्वर कृपा से संसार बंधन से छूटने की अभिलाषा जागृत हो गई है तो क्या बंधन से मुक्त महापुरुष का सानिध्य मिला है? दूसरी शर्त। बंधन मुक्त महापुरुष, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, जैसे पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, पूज्य रोटीराम बाबा, ऐसे क्या बंधन मुक्त महापुरुष का सानिध्य आपको मिला है? अगर ऐसे महापुरुष का, क्योंकि जो बंधन मुक्त स्वयं नहीं है वो आपको बंधन मुक्त क्या करेगा? आपको बोलेगा माया छोड़ो और आपकी माया वो स्वयं रखता जाएगा। बात सच है कि नहीं? एक हमारे आश्रम में बड़े विनोदी महात्मा थे, भक्तमाली, शायद स्वामी जी तो नहीं देखे, बड़े विनोदी थे। वो कहते थे हम कथा में रोज बोलते हैं माया छोड़ो, और बोले अपनी माया हमको दे जाओ। तुमको छुड़ाना है ना, हमको थोड़ा छोड़ना है। तो महाराज जो स्वयं बंधन से मुक्त नहीं, विनोद में बोलते थे, बोले स्वयं बंधन से जो मुक्त नहीं आपको क्या खोलेगा? जिसको स्वयं दुनिया का आकर्षण बना हुआ है वो आपको दुनिया से मुक्ति क्या दिलाएगा? बहुत कठिन है आजकल ऐसे महापुरुष का मिलना, लेकिन महाराज दुर्लभ कोई चीज नहीं। हमेशा प्रभु की सृष्टि में रहते हैं महापुरुष। आपके सामने बहुत बैठे हुए हैं महापुरुष। श्रद्धा बननी चाहिए, श्रद्धा की प्रश्न है। ऐसा महापुरुष मिलने के बाद भी तीसरी शर्त है क्या? घर छोड़ने के बाद, ऐसे महापुरुष के आने के बाद, पास पहुंचने के बाद भी क्या तुम अपने लक्ष्य पर स्थिर हो? महापुरुष के पास आने के बाद भी बहुत साधकों में देखा जाता है वो आए थे किसी लिए और लग गए किसी काम में। लक्ष्य छूट जाता है। क्या अपने लक्ष्य पर स्थिर हो? बड़े बड़े महापुरुषों के पास 20 साल रहने के बाद जीवन में उन्नति की जगह अवनति दिखाई पड़ने लग जाती है। ये क्या है? बोले लक्ष्य से भटक गए। जिस लक्ष्य के लिए घर छोड़ा था वो लक्ष्य छूट गया। तीसरी शर्त अगर पूरी नहीं हुई तो भी काम नहीं होगा। महापुरुष की सेवा का फल कालांतर में तो मिलेगा, लेकिन तत्काल तो लक्ष्य से भटक ही जाएगा। तो सज्जनों, अगर ये तीनों शर्त पूरी हो जाए और महापुरुष का सानिध्य मिल जाए तो माया से मुक्ति मिलती है, नारायण की अनुभूति होती है और जीवन में आनंद आता है। अब विदेहराज निमि ने पूछा महाराज, भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषाम अशांत कामानाम का निष्ठा अविजितात्मनाम। जो भगवान का भजन नहीं करते हैं उनका क्या होता है? जो भगवान का भजन नहीं करते उनका क्या होता है और उनका जीवन कैसा होता है? बोले रजसा घोर संकल्पा, जीवन पहले वर्णन करते। जो भगवान का भजन नहीं करते ना, बोले बड़े रजोगुणी तमोगुणी होते, वही भजन नहीं करते। घोर संकल्पाः, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते। बड़ी बड़ी घोर संकल्पा, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। करोड़पति होने की योजना, अगले दिन प्रातः काल पता लगता है रोडपति हो गए।
करोड़पति जगह रोड पे आ गए, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते। ये कौन है? बोले जो भगवान का भजन नहीं, उनको मालूम नहीं है अरे भाई प्रारब्ध में जितना है उससे ज्यादा और उससे कम नहीं मिल सकता है, वही मिलेगा। प्रयास करना अपना कर्तव्य है, भगवान का भजन करो, प्रयास करो, जो मिलना है वही मिलेगा। हाँ, वो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं लोग। अहिमन्यवाहा, कोई बोल देवे थोड़ा तो काले सर्प की तरह फुफकारते हैं। बड़े बड़े घरों में आप देखो महाराज, 4 सदस्य होंगे और चारों के मुख चारों दिशा में रहते हैं। आपस में मिल के बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, प्रेम से बात नहीं कर सकते हैं। ये दशा है किनकी? जो भगवान के रास्ते पर नहीं आई उनकी। अहिमन्यवाहा दाम्भिकाः, प्रदर्शन बहुत होता है। घाटे में करोड़ों का घाटा है, फिर भी बैंक से लोन लेकर के, लोगों से लोन लेकर के अपना महाराज प्रदर्शन करते रहते हैं। 4-4 गाड़ी घूम रही, 10-10 नौकर घूम रहे। प्रदर्शन ये है दम्भ, दिखावा। अरे भाई पैसा कम है तो कम खर्च करो, क्या जरूरत है ज्यादा खर्च करने की? नहीं महाराज, स्टेटस का क्या होगा? अरे हम मरो स्टेटस। कर्ज ले ले करके खर्च करते हैं, अंत में ऐसा डूबते हैं कि कहीं के नहीं रहते हैं। ये है जो भगवान का भजन नहीं करते हैं महाराज। और बोले बड़े बड़े अभिमानी होते हैं, अंत में उनको नरक की वेदना मिलती है, नरक जाना पड़ता है, बड़ा कष्ट सहते हैं और जीवन मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। अंतिम प्रश्न पूछा विदेहराज निमि ने महाराज, कस्मिन काले स भगवान किम वर्णः कीदृशो नृभिः नामना वाकेन विधिना पूज्यते। किस काल में भगवान का कैसा भजन होता है, ये कृपा करके बताइए। करभाजन नाम के योगेश्वर कहते हैं सतयुग में भगवान का भजन होता है ध्यान के द्वारा, त्रेता में भगवान का भजन होता है हवन के द्वारा, द्वापर में भगवान का भजन होता है मूर्ति पूजा के द्वारा, और कलयुग में भगवान का भजन होता है संकीर्तन के द्वारा। ये समष्टि जो चतुर्युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये तो ठीक ही है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस समय कलयुग चल रहा है तो ना ध्यान करना है, ना हवन करना है, ना मूर्ति पूजा करना, ये अर्थ नहीं। साधक के हृदय में प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर चारों युग का प्रवेश होता है। कैसे पता लगे? जब शुद्ध सत्व गुण हुए हृदय में, स्वाभाविक शांति हुई। शुद्ध सत्व गुण माने स्वाभाविक शांति। स्वाभाविक शांति हृदय में जिस समय हुए, समझ लेना सतयुग है, और उस समय भगवान का ध्यान करने बैठना, ध्यान लग जाएगा। जब सत्व गुण रहता है, थोड़ा सा रजोगुण आवे माने थोड़ी सी प्रवृत्ति करने का मन हुए, सोच लेना त्रेता आ गया। ज्यादा सत्वगुण, थोड़ा रजोगुण, ऐसी जब अवस्था आ जाए उस समय महाराज ध्यान नहीं लगेगा। फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए हवन करना, नाम रूप की अभी भी जरूरत नहीं। रजोगुण थोड़ा और बढ़ जाए, सत्वगुण कम हो जाए, तमोगुण थोड़ा आ जाए, मन थोड़ा इधर विक्षिप्त होने लग जाए, तब भगवान की सुंदर सुंदर मूर्ति रख लो, उनको पोशाक पहनाओ, उनकी सेवा करो, मन वहां लग जाएगा दुनिया को छोड़ करके। ये महाराज हो गया द्वापर। और जब ना तो सत्वगुण होवे, बिल्कुल गायब हो जाए, रजोगुण थोड़ा हुए, और बोले महाराज तमोगुण बढ़ गया हो। तमोगुण माने तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, बोले ये जब बढ़ जाए तब ना ध्यान होगा, ना हवन होगा, ना पूजा होगी। तब क्या होगा? बोले जोर जोर से भगवान का कीर्तन करना। उस समय एक करके देखना, मन का टेंशन कम हो जाएगा। करके देखना। लोगों के सामने संकोच लगे तो महाराज जी कहते थे कमरा अंदर से बंद कर लेना और कमरे में करना, लेकिन धीरे धीरे नहीं करना, जोर से करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से संकीर्तन करना, आपका तनाव कम हो जाएगा। ये है कलयुग। कलयुग माने तनाव। तनाव के समय भगवान का कीर्तन करना चाहिए, नाम लेना चाहिए। ऐसे नव योगेश्वरों ने महाराज विदेहराज निमि को समझाया, और वसुदेव जी ने महाराज नारद जी से सुना। दोनों ने अपने अपने गुरुओं की पूजा की, गुरु लोग वहाँ से चले गए, और नव योगेश्वर संवाद पूर्ण होता है। 9 में से शायद 5 मैंने कहे होंगे, 4 या 5, बाकी कुछ आप लोग महाराज पढ़ लीजिएगा अपने से, बाकी आचार्य जी हमारे पढ़ाएंगे आगे हमारा। कुछ तो आप लोग भी करें।
इस प्रकार से प्रसंग पूरा होता है और समय भी पूरा हो रहा है। सायंकाल अब शेष 11वां स्कंद जितना होगा वो और भागवत जी का विश्राम। सायंकाल हमारे महापुरुषों के आशीर्वचन भी होंगे। श्रद्धे मौनी जी महाराज, श्रद्धे आचार्य जी और श्रद्धे संत जैल सिंह जी महाराज, हम सभी के आशीर्वचन हम सभी को मिलेंगे। कथा का विश्राम होगा। इस समय की कथा को यही विश्राम। आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें और उसके बाद अपने अपने स्थान को जाएंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे। जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश, सभी लोग गाइए प्रेम से, देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, जिस संग में जिस रंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस योग में जिस भोग में जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काल में जिस चाल में जिस हाल में रहो, जिस काल में जिस चाल में जिस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण
ज्ञान में परिधान में रहो, जिस ज्ञान में परिधान में रहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा